हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग वाले टॉपिक को, जिसमें से ऑलरेडी हमने बहुत सारा सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में उसका हमने एग्जांपल भी देखे थे। अब हम नेक्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है या फिर जो टेक्निक है उसको हम जानने वाले हैं, जो कि है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास वही तीन चीज़ आएगा। एक आएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक आएगा मोड ऑफ ऑपरेशन और एक आएगा जो कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा तब। ओके, तो सबको बारे में समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया का बात करें। सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसका प्रायोरिटी भी। तो जो भी उसका प्रायोरिटी दिया गया है वही उसका क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। जिसका प्रायोरिटी हाई होगा, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, प्रायोरिटी अगर हाई है तो उसको हाई प्रायोरिटी माना जाए या फिर प्रायोरिटी अगर लो है उसको हाई प्रायोरिटी माना जाए। तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा जो भी बड़ा नंबर है उसको, जिसका मान लेते हैं ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको कंसीडर करना है या फिर लो प्रायोरिटी वाले को हाई कंसीडर करना है। लेकिन जनरली जो रहता है वो आपको जिसका ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है वो ज़्यादा प्रायोरिटी उसका माना जाता है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल के मानना चलेगा। ओके, आते हैं यहाँ पे होगा इसका प्रायोरिटी। जैसे कि यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी इतना हम जो प्रवचन दिया उसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे मान लेते हैं P1 P2 P3, इस तरह से प्रोसेस गिवन है और इसका प्रायोरिटी मान लेते हैं 5 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो ये हाईएस्ट मानना है या फिर लोएस्ट, ये प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का मानना है या फिर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का मानना है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, लेकिन जनरली ज़्यादा नंबर रहता है उसी को एज हाईएस्ट हम लोग मान के चलते हैं। ओके, ये हुआ प्रायोरिटी डिफाइन हम जब करेंगे तब। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है इसका मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन, तो ये भी क्या है, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर प्रीएम्प्टिव दिया गया है तो प्रीएम्प्ट हम करवाएंगे, अगर प्रीएम्प्शन वाला नहीं दिया गया तो हम प्रीएम्प्शन नहीं करवाएंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो कि पॉइंट है, इसका जब आएगा क्या, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा जब प्रायोरिटी सेम रहेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट जब आता है तो जिसका भी लो पीआईडी है, लोअर पीआईडी, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेंगे और उसको हम सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को मानेंगे। ओके, इतना हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग वर्क्स एग्जैक्टली लाइक एसजेएफ या फिर एसआरटीएफ, एक्सेप्ट दैट इट लुक्स प्रायोरिटी एट प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ बॉस टाइम। तो यहाँ क्या कर रहा है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग जो वर्क कर रहा है वो एग्जैक्टली किसके जैसा वर्क करता है, एसजेएफ या फिर एसटीआरजेएफ के जैसा। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम बॉस टाइम में काम करते हैं, यहाँ पे हम प्रायोरिटी के बेस पे काम करते हैं। ओके, तो ये नोट पॉइंट है, आप उससे रिलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एसजेएफ जो होता है वो किसके जैसा होता है, वो होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, और प्रीएम्प्टिव किसके जैसा होता है, एसआरटीएफ जैसा होता है। तो प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें मिल सकता है। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रोसेस नंबर, ठीक है, पी नंबर, सॉरी यहाँ पे प्रोसेस नंबर भी आएगा और प्रायोरिटी नंबर भी आएगा। तो प्रोसेस नंबर हमारे पास हो गया और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रायोरिटी नंबर, तो इसको हम लिख देते हैं PRO, प्रायोरिटी नंबर को। और प्रोसेस नंबर हो जाएगा 1 2 एंड 3, तीन प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। प्रायोरिटी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4 5 एंड 8। एंड देन यहाँ पे हम इसका अराइवल टाइम ले लेते हैं। तो अराइवल टाइम हो जाएगा 0 1 एंड 2। उसके बाद इसका बॉस टाइम ले लेते हैं। तो बॉस टाइम इसका हो जाता है यहाँ पे मान लेते हैं 4 3 एंड 5। तो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन है एग्जाम्पल में। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताने के लिए और एवरेज वेटिंग टाइम बताने के लिए। तो किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच।
सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच, नॉन प्रीएम्प्टिव। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक रेडी क्यू एंड एक सीपीयू बना लेते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये क्या है, रेडी क्यू और ये है सीपीयू। तो रेडी क्यू में पहले कौन सा आएगा, तो रेडी क्यू में सबसे पहले जो है वो आएगा, रेडी क्यू में अराइवल टाइम क्या है, 0 है ये, तो 0 है तो सबसे पहले आएगा हमारा पास P1। अराइवल टाइम 0 तो सबसे पहले आ गया P1। सबसे पहले P1 आ गया तो CPU पे कौन जाएगा, तो CPU पे जब P1 ही है, सिर्फ अकेला वही है, तो यही जाएगा CPU पे। तो CPU पे P1 आ गया, ये है 0, और उसके बाद P1 कितना यूनिट चलेगा। अभी हम देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब CPU इसको अगर मिल गया तो ये कब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इसका काम कंप्लीट ना हो जाए। तो कितना यूनिट चलेगा, ये 4 यूनिट चलेगा, तो 4 यूनिट चला देते हैं। और जैसे ही 4 यूनिट के बीच, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3 और 3 से 4, इस टाइप से गया होगा। तो 0 से 1 जैसे ही हुआ तो अराइवल टाइम 1, PU2 भी आ गया। और फिर 2 से 3 जैसे जैसे 1 से 2 गया तो फिर से यहाँ पे जो है 2, मतलब P3 जो है उसका भी अराइवल टाइम हो गया, तो वो भी रेडी क्यू में आ गया। ओके, अब 4 तक ये काम कंप्लीट कर लिया। 4 तक जब काम कंप्लीट कर लिया तो अब हमारे पास रेडी क्यू में कौन सा है, तो रेडी क्यू में अब हमारे पास P2 भी है और P3 भी है। तो P2 भी है और P3 भी है, तो अब यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रायोरिटी किसका हाई है। तो हाई प्रायोरिटी किसका है, तो P2 और P3 में। तो हाई प्रायोरिटी देखिएगा यहाँ पे 5 और 8 में कौन सा है, तो 8 यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो 8 जब हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो P3 को यहाँ पे मिलेगा CPU, तो P3 आ गया। और ये चलेगा कितना, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट चलेगा तो यहाँ पे 9 हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ जो है P3 भी हट गया और उसके बाद P2 बचा, तो P2 लास्ट में चलेगा। और ये कितना यूनिट चलेगा, ये चलेगा 3 यूनिट, मतलब यहाँ पे हो गया 9 और ये 2 12। और उसके बाद ये भी काम खत्म हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा। तो ये जो हुआ ये बना नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए इसका गैंट चार्ट, इसका गैंट चार्ट बना ये नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए। सेम क्वेश्चन को हम कर रहे हैं आप प्रीएम्प्टिव के लिए, सेम क्वेश्चन को अब हम लोग देख रहे हैं प्रीएम्प्टिव के लिए। आप देखते हैं प्रीएम्पशन जन होगा तब यहाँ पे देखते हैं प्रीएम्प्टिव अप्रोच। तो यहाँ पर भी ये हो गया इसका रेडी क्यू और ये हो गया इसका CPU। उसके बाद चलिए रेडी क्यू हो गया तो रेडी क्यू बना देते हैं, ये हो गया CPU। तो रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आएगा P1 आ गया, और CPU पर भी कौन सा आ जाएगा, तो P1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जब P1 इसमें आ गया तो ये तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये जब 1 यूनिट चलेगा, जैसे ही एक यूनिट चला, जैसे ही एक यूनिट ये चला, हमारे पास जो है रेडी क्यू में P2 भी आ जाएगा, क्योंकि P2 जो है उसका अराइवल टाइम 1 है। तो जैसे ही एक यूनिट हुआ P2 भी आ गया। उसके बाद जब ये आ गया तब यहाँ पे देखना है हमारे पास जो P1 यहाँ पे है, P1 का प्रायोरिटी क्या है, तो P1 का प्रायोरिटी है 4 एंड P2 का प्रायोरिटी क्या है 5 है। तो दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो दोनों में से प्रायोरिटी आप देखिएगा तो किसका ज़्यादा है, ये जो है 5 वाला का ज़्यादा है, 5 मतलब P2 का ज़्यादा है। जब P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ से P1 क्या कहेगा, P1 को ये धक्का मार के क्या करेगा, लात मार के भगाएगा यहाँ से। तो ये जो है यहाँ से क्या करेगा, ये प्रीएम्प्ट कर जाएगा। कितना यूनिट पे, एक यूनिट चलने के बाद ये क्या किया, प्रीएम्प्ट करेगा। एक यूनिट चलने के बाद ही ये प्रीएम्प्ट करेगा, इसको धक्का मार के P1 क्या करेगा, भगा देगा। और यहाँ से जैसे ही प्रीएम्प्ट करेगा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे P1 और P2 में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे ज़्यादा है P2 का, तो P2 यहाँ पे आया। और जैसे ही यहाँ पे P2 आया तो अब यहाँ पे ये देखेगा P2 1 से क्या गया 2 पे आया। तो जैसे ही 1 से लेकर 2 यूनिट तक गया तो क्या कहेगा, हमारे पास P3 भी है तो वो उसका अराइवल टाइम क्या है 2 है। तो जैसे ही ये 2 हुआ हमारे पास अराइवल टाइम में वो 2 भी आ गया, मतलब P3 वाला भी आ गया। ओके, और यहाँ से अब यहाँ पे देखना है P2 भी है, P1 भी है और P3 भी है रेडी क्यू में। तो जब तीनों रेडी क्यू में आ गया है तब यहाँ पे देखना है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है P3 का। तो ये जो P2 आया है इसको भी लात मार के यहाँ से भगाया जाएगा, तो यह भी क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया। और यहाँ से जब प्रीएम्प्ट हुआ तो यहाँ से जब प्रीएम्प्ट हो गया तो कहाँ आएगा, तो वो फिर से रेडी क्यू में आ गया, तो ये P2 फिर से रेडी क्यू में आ गया। ओके, अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है P3 का। तो P3 यहाँ से हट के कहाँ आएगा, CPU पे आएगा, P3 आया। और P3 अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी का है, तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट तक चलेगा। तो ये कितना यूनिट चलेगा, तो ये चलेगा हमारे पास 5 यूनिट, क्योंकि ये एक बार भी अभी नहीं चला है। तो एक बार भी ये नहीं चला है तो कितना यूनिट चलेगा, तभी 2 पे है तो ये चलेगा 7 यूनिट, मतलब 5। तो ये हो गया क्या, ये हो गया 0। और ये जो है 1 यूनिट ये चल गया था, तो मतलब ये 3 बचा था और ये 2 बचा था। ओके, तो P3 का काम खत्म। P3 का काम खत्म, तो अब P2 बचा हुआ और P1, तो P1 का प्रायोरिटी अब ज़्यादा है तो P2 यहाँ पे आ जाएगा।
और P2 कितना यूनिट बचा है, तो 2 यूनिट बचा है, तो 9 तक चल जाएगा ये। देन उसके बाद P2 का भी काम खत्म। उसके बाद कौन सा बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है, तो P1 आएगा अब। तो P1 आया, तो P1 अब यहाँ पे कितना उसका यूनिट बचा हुआ है, तो उसका 3 यूनिट बचा हुआ है, मतलब 9 9 3 12। तो यहाँ पे 12 यूनिट ये चलेगा। तो ये रहा जब हमारे पास प्रीएम्पशन वाला केस रहेगा तब, और ये रहा जब नॉन प्रीएम्पशन वाला केस रहेगा तब। और जैसे ही हमारा गैंट चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे जो भी टाइम पूछेगा उस टाइम को हम बता सकते हैं कंप्लीशन टाइम के हेल्प से। क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जो मेरा फार्मूला था वो था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और जो मेरा वेटिंग टाइम का फार्मूला था वो था टर्न अराउंड टाइम माइनस जो वहाँ पे बस टाइम था वो। ओके, तो हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। और एक चीज़, जैसे प्रीएम्पशन वाला केस में आप ये देखिएगा, तो यहाँ पे जो है कंप्लीट कब कर रहा है वो देखना है। ये बीच में प्रीएम्प्ट करके जा रहा है वो वाला कंप्लीशन टाइम नहीं है, कब वो कंप्लीट कर रहा है वो वाला हमको लेना है। जैसे P1 है, यहाँ से भी प्रीएम्प्ट कर गया है, तो यहाँ से जो प्रीएम्प्ट कर गया तो ये इसका कंप्लीशन टाइम नहीं हुआ, इसका कंप्लीशन टाइम कब ये कंप्लीट किया, तो वो जो है अपना सारा बस टाइम कंप्लीट किया 12 पे, तो वो उसका कंप्लीशन टाइम 12 कंसिडर किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। और वो क्वेश्चन बस आपको यही ध्यान देना है, जो प्रायोरिटी किस प्रकार से हम कंसिडर करेंगे। तो ये क्वेश्चन, हाँ हाँ आपके पास सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। प्रायोरिटी के बाद यहाँ पे हम जो है प्रोसेस नंबर एंड देन अराइवल टाइम एंड बस टाइम, और इस तरह से हमारा हो गया ये। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे प्रायोरिटी मान लेते हैं, इसका हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 एंड देन ये हो गया 3 7 एंड 5। इसका अराइवल टाइम हो गया 4 1 3 3 8 6 2 4 एंड 5 2 एंड देन 3 एंड 5। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो इसको आप इसको सही से कर लेंगे। मतलब ये रहा इसके लिए, ये रहा इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा, और इसे ही गैंट चार्ट बनाइए, और उसके बाद जो भी यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम इसका कैलकुलेट करिए। ओके, तो आई होप आपको ये जो है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग आपको समझ में आया होगा, और ये दोनों टाइप का हो सकता है वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये ट्राई करिए, तो आपको जो है कम्प्लीटली इसका जो है किस तरह से वर्क कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये भी देखना है, जैसे कि मान लेते हैं ये जो था कैसे ये काम करता है, तो वो काम करेगा वो जो होगा यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे कैसे काम करेगा वो, तो वो जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखते हैं कौन कौन सा हम अभी पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हमने FCF, और उसके बाद जो SGF था, उसके बाद SRTF एंड देन अभी प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी के बाद अभी हम जो है बचा हुआ था एक राउंड रॉबिन, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पे। उससे पहले एक चीज़ और बता दे, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको दिया रहे, तो क्वेश्चन में अगर नया टाइप का कोई पूछ दे, नया टाइप का अगर कोई यहाँ पे आपको टेक्निक पूछ दे, जैसे कि कोई भी डेफिनेशन दे देगा और कहेगा इस मेथड से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो जब आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा, तो वहाँ पे अगर आपको कोई नया टेक्निक वहाँ पे मेंशन रहेगा, तो जितना जो काम करना है उस टेक्निक में वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ओके, जैसे हमने पढ़ा था क्या, SRTF, इसका नाम क्या था, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो हो सकता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट था, वैसे ही आपको लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट दे दें, तो वहाँ पे मतलब जिसका भी ज़्यादा टाइम रहेगा सिर्फ उसी को पहले कंसिडर करना है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है, और क्वेश्चन अगर नया कोई फ्रेम करता है तो वहाँ पे आपको उसका मेंशन रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो है लास्ट टेक्निक करेंगे, जो कि है राउंड रॉबिन। ओके, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही है। तो मिलते हैं अपने गाइस अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं राउंड रॉबिन।